नमस्कार दोस्तों। फैटी लिवर आज के समय में एक बहुत ही आम पाई जाने वाली समस्या बन गई है। फैटी लिवर यानी कि लिवर के ऊपर चर्बी की सतह का जमा हो जाना। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग माना गया है, जो कि शरीर में अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण क्रियाओं को पूरा करता है। लिवर बाइल जूस का निर्माण कर डाइजेशन की क्रियाओं को अच्छा बनाने में मदद करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल या वसा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाचन करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शरीर के रक्त के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स को अच्छी तरह से पचाकर शरीर से बाहर निकालने का काम भी लिवर करता है। जब कोई रोगी फैटी लिवर के रोग से पीड़ित हो जाता है तो इस बाइल जूस का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और शरीर की मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं बाधित हो जाती है, जिससे रोगी को कई प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। सबसे बड़ा लक्षण है रोगी के पेट में भारीपन का रहना, रोगी के पेट में दर्द का बने रहना, पेट में जलन का होना, जी मिचलाना या उल्टी का आ जाना। साथ ही रोगी के शरीर में अधिक कमजोरी बन जाती है। कमजोरी के साथ ही रोगी का वजन भी गिरने लगता है। ये फैटी लिवर हमारे शरीर में कैसे होता है और क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है शराब का अधिक मात्रा में सेवन। 90% रोगियों में शराब के सेवन का इतिहास मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है खान पान की गड़बड़ी। आजकल के युवक युवतियां अधिक मात्रा में जंक फूड, बर्गर्स, पिज्जा, समोसा, टिक्की, स्प्रिंग रोल्स आदि का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। साथ ही कोला, थम्स अप आदि जो है प्रयोग करते हैं और इनको खाने के बाद किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं और सो जाते हैं। इसके साथ ही दूध, रबड़ी, मलाई, मांस, अंडे, अधिक वसायुक्त पदार्थ, तली हुई चीजें। तीसरा सबसे मुख्य कारण है आनुवंशिकी या हेरिडिटरी। जिन परिवारों में फैटी लिवर का इतिहास मिलता है उसमें आगे चलकर भी फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, गर्भवती स्त्रियों में भी फैटी लिवर अधिक मात्रा में पाया जाता है। आजकल की युवतियों में पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर थायराइड की प्रॉब्लम्स, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी संभावना अधिक रहती है और इनके साथ साथ ही इनमें फैटी लिवर भी अधिक मात्रा में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त मोटापा यानी कि ओबेसिटी। तो अब जानते हैं कि इस फैटी लिवर का हमें पता कैसे लगता है। इन इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को लेकर जब हम अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर हमें अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहता है और अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 देखा जाता है। उसके बाद हमें लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम बिलिरुबिन, SGOT, SGPT करवाते हैं तो वो भी बढ़े हुए मिलते हैं। तो अमूमन डॉक्टर हमें यही कहते हैं कि फैटी लिवर तो आजकल आम पाई जाने वाली बीमारी है, इसके इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रहे इसका इलाज आवश्यक है। फैटी लिवर के इलाज को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत ही सरल और सफल उपचार संभव है। सबसे पहले जो है मैं आपको घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगा। घरेलू उपचार में जो मैं अपने रोगियों को परामर्श देता हूं या एडवाइस करता हूं वो है 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर और 1 चम्मच जीरा का पाउडर, उसमें 1 चम्मच रॉक सॉल्ट को मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से गर्म पानी के साथ अच्छा लाभ देखा गया है। दूसरा, लिकोरिस या मुलेठी। मुलेठी के पाउडर को 1 चम्मच की मात्रा में लेकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर चटनी बना लें। इस चटनी को आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट देने से फैटी लिवर तुरंत ठीक हो सकता है। तीसरा, अलसी का पाउडर। आधा चम्मच अलसी का पाउडर नींबू पानी के साथ प्रयोग करने से फैटी लिवर में बहुत ही जल्द आराम पाया गया। इन घरेलू उपचारों के अलावा आप एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक का परामर्श जरूर लें, क्योंकि आयुर्वेद में फैटी लिवर के इलाज के लिए कुछ बहुत ही सफल औषधियां हैं, जिससे फैटी लिवर का एक हम संभव इलाज पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो औषधि है वो है आंवला। आंवले का पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम या फिर आंवले का जूस 20 ml की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट लेने से या आंवले का मुरब्बा रेगुलर खाने से फैटी लिवर बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। आंवले के चूर्ण के साथ ही भृंगराज का चूर्ण मिलाकर प्रयोग करने से फैटी लिवर में आराम मिल सकता है। इसके अलावा कुटकी, भूमि आंवला, शतपुंखा, कालमेघ
इन औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर इनके चूर्ण का प्रयोग एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ करने से, या फिर इनके पाउडर को एक चम्मच की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर प्रयोग करने से फैटी लिवर में अच्छा आराम मिलता है। इस काढ़े में अपने स्वाद के अनुसार चीनी, गुड़, शहद आदि मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही इलाज की बात। पर किसी भी बीमारी का इलाज तभी संभव है जब उसका कारण दूर किया जाए। इसलिए अपने अस्पताल में हम रोगियों को बीमारी का कारण छोड़ने की सलाह देते हैं, जैसे कि शराब का सेवन, जैसे कि पेस्ट्री वाली पदार्थों का सेवन, या गुरु तले हुए पदार्थों का, टिक्की, समोसा, बर्गर, पिज्जा, इनका पूर्ण रूप से त्याग। इसके अलावा उत्तम व्यायाम या फिर अल्प व्यायाम, या योगासन करना, वज्रासन करना। इसके अतिरिक्त एलोवेरा या घृतकुमारी, इसके पत्ते के अंदर के गुदे को 1 से 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट लेने से, या एलोवेरा का जूस 30 ml की मात्रा में सुबह शाम लेने से हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखता है। अगर आपको इन औषधियों को लेने में कोई दिक्कत है तो एलोवेरा की एक रेडीमेड औषधि जो बाजार में मिलती है वो है कुमारी आसम। कुमारी आसम में एलोवेरा के साथ साथ त्रिफला और आंवला का भी अच्छा मिश्रण है, जो कि लिवर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने में काफ़ी सहायक होती है। इसके अतिरिक्त त्रिफला, जो कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण है, और पित्त का विरेचन करने में या लिवर के मेटाबॉलिज्म को सही रखने में बहुत ही प्रभावकारी एक फार्मूला है। रोगियों को खान पान में कुछ विशेष चीज़ें प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि गार्लिक या लहसुन। लहसुन की 1 से 2 तुरियां सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा की काफ़ी कम हो जाती है और फैटी लिवर में आराम मिलता है। हल्दी का प्रयोग हमें अपने खुराक में या सब्जियों में अच्छी तरह से करना चाहिए। सूखे मेवे, पपीता, खाली पेट सेब का सेवन या कीवी का फ्रूट, इनका जो है प्रयोग काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन सी वाली चीज़ें या खट्टे फल लाइक लाइम, संतरा, मौसमी फैटी लिवर के लिए या लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफ़ी प्रभावकारी होते हैं। रोगी को मछली का सेवन करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि मछली में काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि पचने में हल्के होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपका फैटी लिवर के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपके घर में या आपके किसी सगे संबंधियों को इस प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत पेश आती है या फैटी लिवर की समस्या से वो परेशान होते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके उनको एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जरूर लेके जाएं और आयुर्वेद के इलाज के लिए प्रोत्साहित करें। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, प्लीज फॉलो अस एट ऑन फेसबुक पेज डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा, इंस्टाग्राम पेज